सिंगरौली जिले के चितरंगी अंतर्गत क्रेशर खदान में हुई हाई ब्लास्टिंग की प्रकाशित खबरों को लेकर उपखंड अधिकारी ने टीम गठित कर कराई जांच। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र के ग्राम बड़कुड़ में अर्पणा स्टोन क्रेशर के खदान में हाई ब्लास्टिंग हुई थी, जिसका पत्थर घर के अंदर तक पहुंच गया था। बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनके बीचों बीच पत्थर गिरा। अगर बच्चों के सर पर पत्थर गिरा होता तो जान भी जा सकती थी। ग्रामीणों को ब्लास्टिंग की सूचना भी नहीं दी गई थी। क्रेशर संचालक की गुंडागर्दी, तानाशाही से ग्रामीण काफी डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी मीडिया को दी गई तो मीडिया द्वारा तत्परता से खबरें प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित खबरों को लेकर एसडीएम चितरंगी द्वारा जांच टीम गठित कर जांच कराया गया। जांच टीम में चितरंगी तहसीलदार सुरेश चंद्र परते, माइनिंग इंस्पेक्टर कपिल मुनि शुक्ला सहित आरआई पटवारी के द्वारा जांच किया गया। जांचकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि इसका वीडियोग्राफी किया गया है, ये कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही की जाएगी। बड़ा सवाल, क्या सारे नियम कानून को ताक पर रखकर क्रेशर का संचालन करते रहेंगे क्रेशर संचालक? ऐसे क्रेशर संचालक के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही होगी या फिर आदिवासी गरीबों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। हम लोग एसडीएम साहब के आदेशानुसार जो बड़कुल में ब्लास्टिंग के दौरान कुछ लोगों को, परिवार के लोगों को, वहाँ बच्चों को चोट की कल की घटना है ये, उसके संदर्भ में हम लोग, हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, आरआई साहबान थे, करीब 3-4 पटवारी थे, इनके साथ वहाँ गए जहाँ से ब्लास्टिंग का काम हुआ था। तो वहाँ मौके पर जाकर के देखे तो पत्थर तो हैं, तो गिरे तो हैं, मतलब वहाँ से आके, लेकिन बहुत छोटी साइज में भी थे पत्थर और कुछ 1-2 बड़े थे। तो उनके मकानों में भी जो टीन शेड लगा, टीन शेड नहीं, सीमेंट शीट, उसमें भी कुछ हल्का सा गिरने का है उसमें, और बाकी और कुछ विशेष तो उसमें ज़्यादा न किसी की ऐसी कोई गंभीर चोट आना तो नहीं मिला। लोगों से हमने, वहाँ के बासिंदे जो हैं, उनसे भी पूछताछ की तो बताया गया कि नहीं, मतलब उनको सूचना टाइम पे नहीं दी गई थी, ऐसा करके उनका कहने का था। तो फिर हमने समक्ष में वो जो अपना जो शिव शक्ति स्टोन क्रेशर है, उनके कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 बजे का समय था, उस दौरान उन्होंने सूचना दी थी और 3 बजे वहाँ ब्लास्टिंग हुई है। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि वहाँ जो उनके बोर हैं उसमें कुछ क्षति हुई है, तो कुछ मकानों का तो जाके देख के वहाँ उसके आधार पर उसका पंचनामा बनाया गया। बाकी विशेष हानि या क्षति या किसी मकान में कुछ दुर्घटना का ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जी सर, कोई दुर्घटना? बस एक बच्चे को बता रहे थे, तो उसमें हो सकता है कहीं छोटा मोटा कंकड़ या उसका लगा हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और क्योंकि सभी टीम थी पूरी, गांव के लोग भी आ गए थे, सभी लोग, पुलिस टीम भी थी, उस हिसाब से हमने ये कार्रवाई करी है। कल लगभग दोपहर में एक परवान खदान स्वीकृत है, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग से संबंध में लोगों के, स्थानीय व्यक्ति जो आसपास घर बने हुए हैं, उनमें कुछ पत्थर पहुँचे हैं, ऐसा उन्होंने शिकायत किया था एसडीएम साहब पास में, जिसके संबंध में जांच हेतु एसडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में आरआई पटवारी विभाग के सभी अधिकारियों के साथ में जांच करने के लिए टीम गठित की थी, जिसके तहत आज मौके पर जाकर जांच की गई। जांच में सभी तथ्यों को अवलोकन किया गया, फोटोग्राफ से लिए गए और पूछताछ में जो तथ्य आए हैं उनका पंचनामा तैयार किया गया है, जिसे अब कार्रवाई है तो कलेक्टर साहब महोदय के पास भेजा जाएगा। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। सर क्रेशर में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, किसी मानक का पालन नहीं किया जा रहा है सर। जैसे कि क्रेशर रोड में है और प्लांट एकदम गांव के बीच में है ये खदान सर, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी सर? सभी नियमों को देखते हुए तथ्यों को लिखा गया है, जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई होगी कलेक्टर वगैरह की जाएगी। सर जब तक क्लियर नहीं होगा तो ब्लास्टिंग बंद रहेगी? वो अब निर्णय हो जाएगा, कलेक्टर साहब निर्णय, उनके पास तथ्य रखा जाएगा, सक्षम अधिकारी ही उसमें निर्णय ले सकेंगे कि काम बंद रहेगा कि चालू रहेगा।